तो भागवत पढ़ लो, पोतियां पढ़ लो, वो धर्म का काम है। जिस आदमी ने धर्म को जिया हो, जो जिंदगी वो धर्म से चला हो, वो खुद ही प्रमाण है, उसको नहीं मानना है। लेकिन जो किताबों को पढ़ेगा वही ज्ञान नहीं है, जो धर्म शास्त्रों को पढ़ेगा वही ज्ञान नहीं है। जो धर्म शास्त्रों को उन्होंने माना ही नहीं किसी को। पोती पढ़ पढ़ जो हुआ पंडित भयो ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। अगर इतना आसान होता उससे मिलने के लिए तो रात में रामायण पढ़ के नहीं मिल जाता, उससे भागवत पढ़ के उससे मिल नहीं जाता। लेकिन बहनों भाइयों इतना सरल है नहीं है, तो उनको समझा रहे हैं ज्ञानी लोग, तो जिंदगी भर तो तुमने धर्म का काम किया नहीं है, तो कम से कम मृत्यु तो काशी में कर लो, तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे। तो कबीर साहब ने जिस सत्य को शुरू से ही नहीं माना हो, मृत्यु के टाइम पर मानेंगे बहनों भाई। अब तुम मुझसे कहो कि भैया तुम मंदिरों में मूल पटको, तो मैं इस चीज को अभी नहीं मानता हूँ, तो मृत्यु वरिया क्या मानूंगा। मैं तो अपने मंदिर को, अपनी मस्जिद को अपने भीतर ही देखता हूँ। सबरे सत्संग भी मुझसे खिलाफ रहते हैं, अरे तुम तो कहते हो गुरु महाराज भी मेरे भीतर है। मैंने इसका मतलब अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पैर छीलो या मुझे सेवा दो या मुझे गुरु महाराज जैसा मानो। सच्चाई में तो गुरु महाराज जी हैं। लुल्ला जी भी कह रहे थे नहीं, गुरु महाराज तुम्हारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं है, शब्द स्वरूप ही तुम्हारे भीतर है वो। लेकिन मूर्ख लोग ऐसे हैं कि काशी में, कि बनारस में, कहीं मथुरा में, कहीं कहीं बाहर का गुरु पता क्या होगा। बाहर जो भी जिसको गुरु को तुम ढूंढ रहे होगे तो तुम्हारा शरीर छूटेगा, तो बाहर की चीजें सब कट हो जाएंगी। बताओ, कोई रिश्ते नातेदार तुम्हारे संग मरता है, सगे संबंधी तुम्हारे संग मरते हैं, बच्चे तुम्हारे संग मरते हैं, तो जो बताओ जिस गुरु को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो गुरु तुम्हारे संग बाहर से आएगा तुम्हें मरने के लिए तुम्हारे संग। वो तो तुम्हारी आंतरिक अवस्था है, तुम्हारी आत्मा की अवस्था है, तुम्हारी चेतना कैसे कहाँ पर जी थी, इन चक्रों में जाकर तुमने प्राण त्यागे। कबीर साहब ज्ञानी थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था काशी में त्यागूंगा प्राण के मकर में त्यागूंगा। और महावीर जब प्राण त्याग दिए बहनों भाइयों, तो वहाँ हिंदू और मुसलमान लड़ने लगे। मुसलमान कहने लगे थे कि हम गाड़ेंगे उनको, हिंदू कहने लगे हम जलाएंगे। वीर सिंह राजा थे जो उनके शिष्य थे, वो कह रहे हम जलाएंगे। और एक और शहंशाह था, वो कह रहे हम उनको दफनाएंगे। तो कबीर साहब ने देखा कि जिनको जिंदगी भर धर्म से, मजहब से, जातियों से, पंथ से, हिंदू मुसलमान से सबसे ऊपर उठा रहा हूँ, लेकिन मृत्यु के बाद मूर्ति की काम तो करने लगे वो। बताओ, जिंदगी भर उनको सत्संग सुनाया। जो लोग लड़ रहे हैं कौन है वो शिष्य ही थे कबीर साहब को जो लड़ रहे हैं, और कोई नहीं था। और आज हम लड़ रहे हैं तो कौन है अपन गुरु महाराज के बच्चे तो लड़ रहे हैं, क्योंकि जो सारा खेल अज्ञानता का है। बस ज्ञान होता तो नहीं लड़ते हम लोग, अज्ञानता ही कारण हम सब लोग लड़ रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान देखो शरीर छूटते ही भूल गए, सब ज्ञान सब भूल गए। जो कबीर साहब क्या बातें बता रहे हाल ही भूल गए। अब तो क्या 14-15 साल हो गए, तब तो भूलना स्वभाव का ही है, लेकिन वहाँ तो वो हाल ही भूल गए। तब कबीर साहब ने कहा ये तो मूर्ख है, जो कभी नहीं सुधरेंगे। मैं ऐसे लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ ज्ञान की जिनका घड़ा उल्टा रखा हुआ है। उल्टे घड़े पर कितना भी ज्ञान की बात है बोलना बहनों भाई, उसके भीतर जाएंगे वो ज्ञान की बात, तो बाहर से निकल जाएंगे सारी बात। तो जब लड़ने लगे तो कबीर साहब ने कहा ऐसे नहीं माने, तो अपना शरीर से ही चले गए ऊपर, फूल बने रह गए वहाँ। तो एक फूल हिंदुओं ने ले लिया, एक मुसलमानों ने ले लिया। तो कबीर साहब ऐसे पहले संत हैं जो साबुत ही चले, मतलब शरीर का भी पता नहीं पड़ा कि शरीर। एक मीरा बाई है, एक कबीर साहब। तो यहाँ बहनों भाइयों, संत कितना भी तुमको ज्ञान दे दें, लेकिन जब उनके अंदर ध्यान होती है, तुम्हारे भटकने के 100% चांसेस हैं। वो इसलिए है क्योंकि तुमने समय रहते अपना काम नहीं किया, समय रहते तुम जागे नहीं। अगर जाग जाते तो विवादों में नहीं पड़ते, नहीं जागे इसलिए तो विवादों में। टाटधारियों से लेकर नॉर्मल आदमी भ्रमित में है। गुरु महाराज अज्ञातवास में है, गुरु महाराज जहाँ हैं, गुरु महाराज वहाँ हैं, लेकिन एक जगह है वहाँ मस्जिद कठोरता नहीं है। उसको अगर मैं कह रहा हूँ तो लोग मुझे मेरी विरोधी हो जाते हैं, अरे देखो ये तो गलत बात कर रहा है। मैं अपनी नहीं कह रहा कि मेरे हृदय में बैठे हैं गुरु महाराज, तो सबके भीतर गुरु महाराज बैठे हैं। लेकिन देखो तो उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, बुराइयों को त्याग के देखो, परमात्मा के अलावा भीतर कुछ नहीं है। लेकिन बुराइयां त्यागी नहीं है तो भीतर परमात्मा बैठे हुए को कैसे देख लें। नानक साहब बार बार कहते थे कि परमात्मा तुम्हारा परमात्मा तेरा साईं तुझ में ही है, जाग सके तो जाग। तो कहते हैं कि महाराज जब हमारे भीतर है, तो जब हम एक्सरा कराने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो वहाँ में दिखाई नहीं देता कुछ परमात्मा। तब नानक साहब कहते हैं कि तुम मेरी आंगन में आंगन डाल के बोलो, सबरे बेकार त्याग दिए तुमने, सबरी बुराइयाँ छोड़ दी तुमने, तो बच्चा न गर्दन नीचे झुका है तुम्हारे भीतर। जिस दिन तुम मेरी नजरों में नजरें डाल चुके हो, बुराइयाँ त्याग दी, फिर तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भीतर है। बाबू खुद महसूस कर लोगे, बोलते भीतर है, ये मुझे बाहर नहीं। हमने परमात्मा मतलब क्या, परमात्मा जो बुराइयों से रहता है, जिसमें एक भी बुराइयां नहीं है, वो व्यक्ति परमात्मा। महात्मा में परमात्मा दिख जाते हैं, लेकिन नॉर्मल आदमी में क्यों
नहीं देख पा रहे, क्योंकि महात्मा ने साधन भजन करने का उनको प्रकट कर लिया है, उनको देख के लगता है परमात्मा की छवि है। और हम लोगों ने ध्यान भजन साधना नहीं की है, तो हमारे अंदर है, हमारे अंदर बहुत गहरा छुपा हुआ है, लेकिन कोई बहुत ऊंचे उच्च कोटि के साधक उनको को पहचान पाएंगे। गुरु महाराज मंच पे आते थे तो सबसे हाथ जोड़ के प्रणाम, हाथ जोड़ के सबको देखते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि सत्संग में देखते थे। तो इसका बहनों भाई इसका पूछा तुमने कि वो गुरु महाराज तो गुरु महाराज है, तो परमात्मा के रूप में उनको हमसे हाथ जोड़ रहे हैं, तो जाना इस तरह कोई नहीं बता पाएगा, तुम वही बता पाएगा जो उस पद पर चल रहा होगा, और कोई नहीं बता सकता है तुमको। ये वो संत थे, वो क्या कहते, जब वो प्रवचन खत्म करते थे कहते थे अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। अभी तक तुमको कोई गुरु मिला तुमको प्रणाम कर रहा हो, लेकिन गुरु महाराज पहले गुरु थे कि तुमको प्रणाम कर रहे थे, तो तुमको नहीं कर रहे थे प्रणाम, तुम्हारे भीतर जो परमात्मा बैठा है उसको प्रणाम कर रहे थे। गुरु महाराज कहते हैं इन लोगों को किसी ने चेला बनाया तो दो जग में चले जाएगा, नरक में चले जाएगा। तो यहाँ उनकी मजबूरी इतनी है बस कि वो जाग रहे हैं, उनको अपनी आत्मा का बोध हो गया, वो जागृत अवस्था में, तो उनको तुम्हारा समझाने का उनके ऊपर से फर्ज मिल रहा है। जैसे मान के चलो मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा कहे इस ज्ञान को जो मैंने तुमको दिया उसको बांटो, तो मेरी मजबूरी है बांटना, क्योंकि परमात्मा ऊपर से फोर्स कर रहा है बांटो, तो तुमको रखने के लिए तो दिया। जैसे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बहनों भाई, तो एक पेड़ के नीचे बैठे रह गए, तब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा कि जो चीज तुमको दी है वो रखने के लिए तो दी है तुमको, उसको बांटो समाज में निस्वार्थ, बगैर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई प्राणी मात्र में उसको सच्चाई के साथ दौलत को बांटो जो हमने दी है। दादा गुरु ने उनको दी गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज भी बांटना, जिसको भी प्राप्त होता है ज्ञान वो मौन हो जाता है, वो किसी से कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब ऊपर से उनको प्रेशर पड़ता है, दादा गुरु बार बार कह रहे बच्चे तो हमारा काम नहीं कर रहे हो, बच्चा तो हमारा काम नहीं कर रहे हो। तब गुरु महाराज ने सन 1952 से काशी बनारस से 2 लोगों को सबसे पहले नामदान दिया, 2 लोगों को सत्संग सुनाना चालू किया। तो क्या करें, बेचारे ज्ञानी जो हो जाते हैं उन्हें भगवान का प्रेशर पड़ता है, उस मालिक का प्रेशर पड़ता है, और उनको समाज के लोग कोई नहीं समझ पाएंगे। अब तुम्हारे सामने जो भी जागृत संत होगा, मतलब जो देह में होगा, तो अपने सत्संगी भी उसको हजम नहीं कर पाएंगे एक भी, क्योंकि या तो तुम जागे नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता, कि तुम समय रहते जागे नहीं। गुरु महाराज कहते हैं मेरे सामने भजन कर लो, और अब तो किसी जीते जागते एक महात्मा के पास जा नहीं सकते, उतनी अहंकारी नहीं, अब तो गुरु महाराज हो गए, अब कोई संत नहीं बन सकता। तो ये सबसे बड़ा तुम्हारा भ्रम है। क्या ये बताओ, कबीर साहब के जाने के बाद संत आना बंद हो गए, नानक साहब क्यों आ गए फिर? तो नानक साहब जी सबका होता, पर जय राधा स्वामी तमाम संत क्यों आए? दीका साहब, दरिया साहब, पलटू साहब, सहजो भाई, मीरा भाई, इतने संत आए। तो तुम्हें क्या लगता है कि संकला गुरु महाराज के होने या ना होने से संकला खत्म हो जाएगी बहनों भाई? अब इस बात को तुमको किसी इसलिए छूटती है कि बहुत बड़ी बात को बड़ी सहजता से मैं कह देता हूँ। संतों का धरती से आना कभी विमुख नहीं होता, संत हमेशा बढ़ेगा बहनों भाई। जब गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया, तब उनको सच्चा ज्ञान बताया, हाँ अब तो कुछ ज्ञान से बदल गए हो, तो मधुआ बन जाते हो। जो कोई भी तुम्हें समझाने आता है तो उसी के मधुआ बन जाते हो बस। क्या अब हम तो जय घूटा से बंधे रहे हैं, लेकिन ज्ञान किसी घूटे में नहीं बन सकता है बहनों भाई। ज्ञान तो रोज नया नया होता जाता, जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट होता है तो आज के समय को भी जोड़ के उस ज्ञान को बताता है। जब नानक साहब बोले तो वो अलग चीज एक ही बोल रहे हैं, लेकिन अलग भाषा, अलग लोगों को अलग तरीके से बोल रहे हैं। बुद्ध बोले तो अलग भाषा में बोले, कबीर बोले तो अलग। कबीर की भाषा तो ऐसी थी तो समझ ही नहीं पाते थे कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चक्की कोई ना पूजे अब जाकर संसार। अब बताओ ऐसे आदमी तो भगवान कह दो जो सब पहले भगवान हो काशी में बैठ के सब मूर्ति पूजा को खंडन कर रहा है। तो जो सच्चा आदमी होता है बहनों भाइयों, संत सच्चे संत होते हैं, वो आपके दरिया है, उन पर उनकी बातों को मानना बड़ा खतरनाक कर दिया है। अब मुझसे सभी लोग डरते क्यों हैं? बस इसलिए डरते हैं जी, तो यार पूरे लीक में ही नहीं चल रहे हैं, सारी भीड़ एक तरफ चल रही है 45 करोड़ जी, भीड़ अलग क्यों भाग रही है? ये भीड़, इसका मतलब ये भीड़ हमारे संत मत की है नहीं, ये भीड़ अलग है, इसका विरोध करो। क्योंकि जो जागेगा वो क्रांतिकारी आदमी होगा, वो पूर्णता से सहमत नहीं हो सकता है। अब तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये नहीं पता ये काम क्यों कर रहे हो, तो पता है कि क्यों कर रहे हैं ये काम। एट द एंड लास्ट टाइम पे बस ये डिसीजन रह जाता है, जब तुम्हारे प्राण त्याग रहे हो। ज्ञान अगर तुमको है ज्ञान तो यहाँ से हंसते हंसते जाओगे, और ज्ञान नहीं है तो किसी से भी जुड़ जाना, यहाँ से रोते रोते जाओगे तुम। जब प्राण निकलेंगे शरीर से, जब 5वां प्राण सिमटते हैं, जब जीवात्मा सिमटती है,
तो बहुत बेचैनी होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि 1000 बिच्छू एक साथ काटे, ऐसी पीड़ा शरीर में होती है। और गुरु महाराज ने तुमको रास्ता बताया कि तुम चले ही नहीं उस रास्ते में, तो मतलब ही नहीं था। तुम गए हमारे महाराज नौकरी लग गई, गुरु महाराज से जुड़े थे। तो हमारे घर एक मकान तो 2 मकान है गए। भैया का सत्संग में आने लगा, जब भैया कर लगा, जब मैं बेरोजगार फिरता था, भैया का सत्संग में आने लगा, फिर बढ़िया दुकान खुल गई। तो ये चीज में मशहूर है। जब बूढ़े हो जाएंगे, व्रत हो जाएंगे, जब मृत्यु करीब आएगी, फिर बड़बड़ाता है आदमी, अरे भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाया, भजन तो किया ही नहीं। जो हमें भगवान ने शरीर भगवान के भजन के वास्ते दिया है, उसको छोड़ के जीव सारे काम करता है। बाहर दौड़ लगाना बहुत आसान है। जैसे फोन आ जाए किसी का, तो कल रैली है, वहाँ से माँ तक रैली जाएगी, तो माँ दौड़ना के लिए सरल है कि माँ कुछ करना ही नहीं है, इंद्रियों को रोकना है। क्या माँ तुम्हें जाना है भैया, हाथ धोके और पैरों से चल के जाना है, और माँ एक झंडा पकड़ लेना और दौड़ लगा देना है। माँ कुछ करना है तुमको। इंद्रियों को रोक के बैठोगे तो तुम्हारा मन भी भागेगा, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हारा चित्त तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारा शरीर साथ नहीं देगा। वो करना चाहिए। इसलिए तो गुरु महाराज ने सेवा ऐड कर दी। संत महात्मा सेवा को क्यों ऐड किया? सेवा का कोई लेना देना है? संत महात्मा तुमसे गुरु महाराज सेवा देने के पैसा क्यों लेते थे? क्योंकि वो जानते थे इंद्रियों को रोक के एक जगह बैठ के, घाट में बैठ के, बड़ा खतरनाक चीज है, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन सेवा करके जो तुम सेवा करते हो, जो भंडार यात्रा पर चल रहे हैं, कोई भी अच्छे काम हो रहे हैं, तो बाकी तुम्हारा लेन देन थोड़ा कम हो जाता है। उसको आत्मा ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। बताओ ना, ऐसे ऐसे सत्संगी गुरु महाराज को भी बहुत पैसा देते थे, आज भी कुछ संगत में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्या उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया? लेकिन उनकी गति अच्छी होगी बहनों भाई, अच्छी गति हो जाएगी उनकी, क्योंकि वो अच्छे काम में उन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए बहनों भाइयों, ज्ञान पर चलना तलवार की धार पर चलना है। तुम किसी जो ज्ञानी होगा व्यक्ति ना, वो किसी की बात से सहमत नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इसलिए नहीं हो सकता है कि वो किताब को देख के, गुरु महाराज की किताब में पढ़ के बता रहा है तुमको। और जो व्यक्ति ज्ञानी है वो रोज अंतर में देख रहा है, तो बताओ अंतर में जो देख रहा है वो सच है कि किताब में जो देख के पढ़ रहा है वो सच है? हो सकता है गुरु महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ, गुरु महाराज ने कही कि बच्चा जो भीतर का ज्ञान है, वो जो मैं बोल रहा हूँ उससे डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है जो भीतर का है। और अपन ने क्या किया, जो गुरु महाराज बोल गए उसको ही हमने पत्थर की लकीर बना के और अपने जीवन में उतार दिया है कि अब तो रैली में भागना है, आश्रम पर दौड़ लगानी है, और जैसे काम हो जाएगा हमारा। लेकिन ऐसे हो जाता है काम, तो महापुरुष संत महात्मा भजन क्यों करते? गुरु महाराज ने 18 घंटे भजन क्यों किया? और हम जैसे के लोग तो पागल हम भजन कर रहे हैं हम, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं भजन करने से ही काम बनेंगे। अंतर के और बाहर के उस परमात्मा के दर्शन होंगे, घट के भीतर होंगे, और जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है, दिव्य चक्षु आ जाता है, उससे देवी देवतन को, ब्रह्मा विष्णु महादेव सबको देखे जा सकते हैं। लेकिन हम लोकल अंत में घुसा तो ओरिजिनल की तरफ कहाँ भागेंगे? हमें लोकल चीज खरीद लेते तो भाई में खुश हो जाते हैं, लोकल बहुत बढ़िया है। और आज तुम्हें भीतर का ज्ञान बताने वाले कोई भी वक्ता, कोई भी सत्संगी तुमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो खुद नहीं करना, तुम्हें कहाँ से बताना। महात्मा को हजम कर रहे हैं अपनी। पहली बात तो मैं संगत को महात्मा मानता ही नहीं है। हम मानते ही नहीं है तो भाई बात कहाँ से मानेगा? हमने कई बार रैलियों के बारे में समझाया लोगों को, लेकिन नहीं माने। कहीं को कुछ नुकसान होगा, कहीं के कुछ नुकसान होगा, कहीं अरे भैया कोई भी नियम बताया है तो उसका मतलब ये नहीं है तुमको जिंदगी भर उस नियम को ढूंढना है। हम मिश्रा जी थे, हमारी वार्तालाप हो रही, बाहर जैसे मैं तो मुख से जो भी समझा रहा हूँ वो सब चेंजेबल है, वो सब बदल जाएगा। भीतर का ज्ञान है वो नहीं बदलता है। गुरु महाराज 90 में कुछ और बोले, 2000 में कुछ और बोले, 2010 में कुछ और बोले, 2012 में कुछ बोले, 88 में कुछ बोले, 60 में कुछ बोले, 79 में कुछ बोले। अब बताओ, जिसने 79 की बात पकड़ ली है वो 2000 की बात नहीं मानेगा, जिसने 90 की बात पकड़ ली वो 2002 की बात नहीं मानेगा, क्योंकि बाहर का ज्ञान चेंजेबल है। तुमने कभी चीज पकड़ ली, जिसने 10 बात पकड़ ली गुरु महाराज ने, अब ये बात सब समझ के बोझा समझ के ढो रहा है। इन्हें 10 पकड़ ली तो ये बात समझ के बोझा ढो रहा है, इन्हें 10 पकड़ ली ये बात समझ के बोझा ढो रहा है। इन्हें सेवा की पकड़ ली, क्या सेवा कराने जाना है, बजे जाती है वहाँ बूढ़ी बिरल लगती है। इन्हें किसी और पकड़ दिया, इन्हें पकड़ दिया, रेडियो में दौड़ लगाओ। गुरु महाराज ने कही है, गुरु महाराज अंतिम समय में जो क्या कहते हैं साकार का प्रचार करना बहुत अच्छी बात है। साकार का प्रचार तो सब कथा बातें कर रहे हैं, सभी संत कर रहे हैं, और तुम नहीं करोगे तो और कोई करेगा, वो तो चलते रहेंगे। लेकिन तुमको ज्ञान नहीं हुआ, यहाँ सोते सोते गए शरीर संसार छोड़ के, तो रो रो के जाओगे। अब तुमसे कल कह दो ना कल ये अम्मा मर जाएंगे, तो कल से पहले आज ही मर जाएंगे, डर के मारेंगे, क्योंकि जब मौत का इतना भय, जानते नहीं है मौत की गढ़ मौत क्या है। और जो तुमको नाम दान दिया है उसी के लिए तो दिया है कि तुम अपनी मौत को दे दो। साधना मतलब क्या?
साधना मतलब अपनी मृत्यु को स्वीकार कर देना, वही व्यक्ति साधना कर सकता है। रास्ते में महात्मा कहते हैं कि साधना करते हैं तो रास्ते में मौत भी नजर आती है, मौत भी दिखाई देती है, तो लगता है गए गए अब तो मरने वाले हैं। इसलिए तो सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे संसार के कोई भी कृत्य को सीखने के लिए हमें कोई ना कोई गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये कारीगर है तो कभी ये बेलदार भी रहे होंगे, तभी तो कारीगर बन पाए। तो और इनका किसी ने सीखी भी हुई कारीगर, कोई ना कोई इनके कारीगर में गुरु भी होंगे। जब हर एक छोटी सी चीज सीखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो रूहानियत जो मार्ग है जो खतरों से इतना भरा हुआ है, तो क्या हमें वहाँ गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन चक्कर क्या है कि हम हर किसी को भी गुरु बना लेते हैं। हर कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु वही है जिसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ चुकी है, जिसकी आत्मा जागृत हो चुकी है और परमात्मा से मिल चुकी है, वो ही तुम्हें परमात्मा से मिला सकता है और कोई नहीं मिला सकता है। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, बच्चा मेरे सामने भजन कर लो, आगे भजन नहीं कर पाओगे। जिस दौलत तुमको दे रहा हूँ ले लो, आगे तुमको बताने वाला नहीं मिलेगा। इतने जय गुरुदेव हो जाएंगे तो पहचाने नहीं पाओगे कौन असली है कौन नकली है। जो दावा ठोक रहे हैं वो होंगे नहीं, और जो होगा वो कभी दावा नहीं ठोकेगा। अब ये बताओ कि भगवान से मिल चुका है, सब प्रचार करने की आवश्यकता है कि मैं भगवान से मिल चुका है, बात पता है और भगवान को पता है, दूसरे से उसको क्या लेना देना है। फिर चार तो ये बताओ बचता घड़ा जाना है, भरा हुआ है खाली। मैं तो भैया आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ, खाली घड़ा जाना बचता है कि भरा हुआ बचता जाना? खाली इसलिए बजेगा क्योंकि बार बार वो इसलिए कहता है अपने आप को ज्ञानी, क्योंकि वो ज्ञानी है तो नहीं, इसलिए अपने आप को झूठी तसल्ली देता रहता है। मैं ज्ञान नहीं हूँ, मुझे सदगुरु मानो, मुझे ज्ञानी मानो, मुझे बाबा मानो। जो वास्तव में बाबा और सदगुरु होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको बाबा मानो तो वो बाबा रहेंगे, तुम्हारे मानने ना मानने से बाबा तो चेंज नहीं हो जाएंगे। अगर वो सदगुरु है तो तुम्हारे मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु महाराज को अभी भी नहीं मानते लोग सदगुरु, तो किसी के नाम मानने या ना मानने से बदल जाएगा वो आदमी। इसलिए बहनों भाइयों कितना गफलत में पड़ोगे, अपने अलावा परिवार को बाहर ढूंढ रहे हो तो तुम गफलत में हो बस। वो अच्छी बात है, गुरु महाराज की सेवा कर रहे हो, रेलियों में जा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुमको ही वो मुक्ति का केंद्र मत बनाना, वो उससे वही मुक्ति मिल जाएगी। वो अच्छी बात है कि तुम घंटा 2 घंटा गुरु महाराज का प्रचार करे, अच्छी बात है। लेकिन वो भी तुम निस्वार्थ करते हो क्या? तुम रेलियों में से आओगे, कुछ संसारी व्यक्ति तुमको मिल जाए तो ऐसे शादी लोगों का गुरु महाराज का प्रचार करके आए हैं वहाँ, तो वो भी करा एक चौपट कर रही है। क्योंकि अज्ञानता में जो भी काम करोगे तो सब धर्म के ही होंगे तुम्हारे। तुम गुरु महाराज का प्रचार करो, सत्संग में जाओ, सेवा करो, उससे तुम्हें अहंकार होगा ही। कृत्य वही उसका पुण्य मिलता है बहनों भाइयों का निस्वार्थ भाव से किया जाता है। सेवा कर रहा है लेकिन इसका अहंकार नहीं है, सत्संग दे रहा है लेकिन इसका अहंकार नहीं है। क्योंकि अहंकार रहने कब होता है, जब आदमी को भीतर का बोध हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है। जैसे सुरेश भाई साहब के सत्संग खत्म हो गए तो हम लोग वहाँ गए, तो एक बहन मुझे जानती नहीं थी कि मैं कौन हूँ, तो मुझसे अपने आप ही कह लगे बाबा कुछ भी करो, बाबा का स्वभाव बहुत बढ़िया है। तो मैंने चलो भैया 15-20 साल से जो काम कर रहे हैं तो तुम सब लोग ये तो कह रहे हैं कि भैया स्वभाव बहुत बढ़िया है। क्यों महात्मा कौन? अब लोग मैंने तो नहीं कही कि भैया मुझे अच्छा करो बुरा करो, तो स्वभाव जब मुझसे बतलाई नहीं थी वो बिल्कुल भी, तब भी कह रहे उनका स्वभाव बहुत बढ़िया है। तो यहाँ सब चीज़ कमानी पड़ती है, धीरे में कुछ नहीं मिलता है। यहाँ गुरु तुमको कह देंगे क्या तुम ऐसा करो तो वैसा करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भीतर संदेह बना ही रहेगा बहनों भाई। गुरु महाराज में जो रूहानियत का सत्संग सुनाते थे ना, तुम तो मान ले रहे हो, मुंडी हिला रहे थे, हाँ गुरु महाराज सही कह रहे हैं, और भीतर जो मानो बुद्धि चित्त बैठा ना वो तो संदेह करता है, पता नहीं सच होगा कि नहीं। जैसे सत्संग की बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे तो हमको मानते तो ही कहते थे बैठे। गुरु महाराज कहते जब काशी में सत्संग गंगा किनारे सत्संग सुना रहे, कह रहे हैं सब लोग गंगा के किनारे से पूरे पंडाल खाली कर देना, आज गंगा मैया जो नहीं कि मुझसे मेरे पैर चरण स्पर्श करने आ रहे हैं, आज गंगा मैया संत से मिलने आ रही हैं। खुद को नहीं बताते थे कि मैं हूँ सब कुछ, क्योंकि गंगा मैया संतों से स्पर्श करने के लिए आ रही है, दर्शन देने और दर्शन लेने आ रही है। तो लोग बहुत टाइम पर चालाक थे, ऐसे ऐसे लगड़ियाँ बांस की घुस गए वहाँ तो गुरु महाराज झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो विश्वास दूसरों की बात पे ऐसे नहीं हो सकता है। तुमको ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे भ्रम गिरेंगे नहीं, अन्यथा कोई ना कोई भ्रम बना ही रहेगा तुम्हारे भीतर। अब जो बताओ गुरु महाराज ने जरूरत पड़ी तो मैं 400 वर्ष तक रहूंगा, इस पर यदि को कुछ हो जा सकता है? वो गुरु महाराज शरीर रूप में समझ रहे हैं। गुरु शरीर रूप में नहीं है, ना गुरु कोई शरीर है। गुरु एक चेतन शक्ति है जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। गुरु एक प्रकाश है। सूरज का प्रकाश पड़ा तो तुम उसको किसी को शरीर में मान सकते हो सूरज के प्रकाश को?
या किसी जाति में मजहब में मान सकते हो? भाई उस हृदय से परमात्मा बोला 116 वर्ष तक। अब परमात्मा ऐसा हृदय टटोलेगा जो पवित्र हो उनकी तरफ, जो उनकी तरफ वो पवित्र हृदय होगा तो सारी चीज उसके भीतर ट्रांसफर कर दी जाएंगी। अब उसको अहंकार नहीं होगा कि मैं गुरु बन चुका हूँ। वो गुरु महाराज का काम सेवा समझ के करेगा कि मुझे भगवान ने, परमात्मा ने, मेरे मालिक ने उस लायक समझा है तो मैं सेवा कर रहा हूँ, मुझे गुरु बनने का अहंकार नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। तो इतनी करुणा से, इतने प्रेम से कोई ज्ञानी महापुरुष ही बोल सकता है। नहीं, एक भी जितने सदगुरु अभी बने हैं एक भी कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, कि मैं तो गुरु नहीं हूँ, चेला हूँ। गुरु महाराज कहते हैं हम तो पक्के चेला है, कभी गुरु नहीं बने, और जो भी गुरु बनेगा सीधा नरक में जाएगा। ज्ञानी आदमी तुम्हारा गुरु का फर्ज तब तक निभाता है कि तुम्हें ज्ञानी बना देता। तुम ज्ञानी बने फिर कहते हैं बच्चा तुम भी कोई है मैं भी कोई है। हमारे वेदों में एक बात आती है कि एम ब्रह्मास्मि, एम ब्रह्मास्मि जिन महात्माओं ने बोला है सोहम एम ब्रह्मास्मि अनालत, अहंकार में नहीं बोला है कि हम परमात्मा बाकी सब कूड़ा कचड़ा है। जब वो भगवान की प्रेम से उसके प्रकाश से भर जाते हैं तो मौज में बोल देते हैं। जैसे गुरु महाराज कहीं गए मौज में कहते थे जो ऊपर बैठा है ना वही तो नीचे बैठा है। अब तुम कैसे समझ पाओ? क्यों? अब जब बात है बार बार नहीं कह सकते हैं, बार बार कहेंगे तो तुम बड़े अहंकारी अपने आप को भगवान कह रहे हैं। इसलिए बहनों भाइयों समझदारी इसी में ही है, थोड़ा बहुत समय बचा है कि अपने ऊपर काम करो। सुबह शाम घर पर बैठ के इंद्रियों को रोक के घाट पे बैठो, नियम संयम से रहो, आपको व्रत हो गए तब तुम ज्ञान को प्राप्त हो गए। रास्ता एक ही है ज्ञान का, हमेशा तो एक ही रहा है कि जब तक जीवात्मा यहाँ नहीं आएगी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, ना तो स्वर्ग देख सकते हो, ना बैकुंठ देख सकते हो, ना देवी देवतन के लोग देख सकते हो, ना नरक देख सकते हो, ना सतलोक देख सकते हो। सतलोक में जो शरीर हो जाता है, ये बताओ शरीर तो मरने के बाद हम सभी लोग नहीं पड़े रह जाते हैं, फिर आत्मा का नरक में कौन जाता है, स्वर्ग में कौन जा रहा है? उसी को तो देखना है ध्यान भजन में, जो तुम्हारा नरक स्वर्ग में जाएगा। सूक्ष्म शरीर को तो देखना है ध्यान भजन में, लेकिन उस पर कोई काम ही नहीं करता है। लोग ऐसे ऐसे पागल है कि लोग हम क्या बताऊँ मैं। अब लोगों से कह चुके तो बूढ़े लोगों की अवेलना कर रहा है, अवेलना नहीं कर रहा हूँ, मुड़ता फूट बात करते हैं तो कैसे कोई मान लेगा कोई बात। इसलिए बहनों भाइयों तो मेरी ही बात मत मानो, तुमको सच्चा रास्ता गुरु महाराज ने दिया है, नामदान तुमको मिल चुका है। घर पर बैठ के तुम एक घंटा अपने लिए फुर्सत से निकाल के और सब बुराइयों को त्याग के घर पर खटिया पर धरती में जैसे आपको अच्छा लगे आप घर पर बैठ के खुद के ऊपर काम करो। नहीं मरने के बाद ना तुम्हारे सत्संगी जाएंगे कोई भी, ना टाटधारी जाएंगे, ना बड़े जाएंगे, ना छोटे जाएंगे। उस यात्रा में जीव को अकेला ही चलना पड़ेगा। अगर तुमने कमाई की है भीतर की, शब्द की कमाई की रही है तो यहाँ से प्रसन्नता पूरी जाओगे। शब्द की कमाई नहीं करी है तो रोते चिल्लाते हुए जाओगे। जो नहीं कह पाओगे अरे ठाटधारी मेरे संग चलो, जैकेट वाले मेरे संग चलो, टोपी वाले मेरे संग चलो, कोई नहीं जाएगा तुम्हारे संग। मृत्यु की पीड़ा जिनको अकेले ही झेलनी पड़ती है। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध यही करेंगे जितना समय हो खुद को समय दे के भजन करो, नहीं तो धंधे मंदे सब चलते रहेंगे, सब चलते रहेंगे, बस हमारा समय हो जाएगा हमने से गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इतने बैठे हैं ना, जैसे माने चलो अगले मंगल को निकल जाए, अगले मंगल से पहले तो यहाँ सब लोग बैठे होंगे, बस वो प्राणी नहीं बैठा होगा जो मर चुका होगा, अब वो आ भी नहीं सकता है कभी। इसलिए थोड़े स्वार्थी बनो और थोड़ा भजन पर समय दो, अपनी आत्मा को जान लो और जन्म मरने की पीड़ा से छुटकारा पा लो। अगर आत्मा को नहीं दर्शन करे भीतर, आत्मा को नहीं देखा कि आत्मा कहाँ है, तो मृत्यु के टाइम पे बहुत पीड़ा होगी तुम्हारी। हालांकि वो पीड़ा आदि सदगुरु ले लेंगे अपने ऊपर, ये भी सच है, लेकिन ये जब उसमें जाओगे तो तुम दोबारा नहीं आओगे संसार में। गुरु महाराज कहते जिन लोगों को साधना पूरी नहीं हुई उनकी आत्मा को निकाल के बाहर बीच के लोगों में कहीं ठहरा दिया जाता है। जब कोई महात्मा आते हैं फिर उनको किसी ना किसी गर्भ में डाल दिया जाता है, अब वो महात्मा उनके संपर्क में आकर उनकी बची हुई साधना वो पूरी करवाती है। तुमने पूरी नहीं की तभी तो आप दर दर भटक रहे हो, जाके यहाँ बाकी यहाँ कर देते तो भटकने की जरूरत थी। अरे अब तो ज्ञान को प्राप्ति हो गई, अब तो रोज ऊपर के रूहानी मंडलों को देखना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज हम सत्संगी दर दर तभी तो भटक रहे हैं, आधे उज्जैन चले गए, आधे मथुरा में, आधे कहीं कोई भटका किसका है? मैं तो भाई सच बता रहा हूँ, अज्ञानता का ही भटका हुआ है। ज्ञान होता तो भटकते, ज्ञान होता तो हम यही जान लेते कि भैया जो सच्चे महात्मा जो झूठे महात्मा है। हमको ज्ञान ही नहीं, हम हर किसी को महात्मा समझ रहे हैं। हर कोई महात्मा नहीं हो सकता है। महात्मा सहजता के सरलता के साथ जीते हैं, सरलता किसी को पसंद नहीं है। वह लंगोटी लगा के भस्म लगा के घूमना तो बाजार में, तो हजार लोग कहते हैं सच्चे महात्मा जा रहे हैं। नंगे घूमने लगा तो जो सच्चे महात्मा है। परिभाषा किससे घोषणा करते हो ना, नंगे घूमना, इससे
सच्चे सिद्ध हो गए। तो नंगे बताओ आत्मा जब तुमको ज्ञान हो गया तुमको, तो कपड़ों से और नंगे होने से क्या फर्क पड़ रहा है? ये मर्यादा ना गुरु महाराज लंगोटी में रहते थे, जब उनके शिष्य बनने लगे, जब नाम दान देने लगे, तो गुरु महाराज ऐसे कपड़े पहनने लगे। गुरु महाराज कहते मैं तो लंगोटी में भी रह सकता हूँ, मैं तो नगन भी रह सकता हूँ, लेकिन एक मर्यादा है। अब मैं नगन बैठा हूँ तो अभद्र सा लगूंगा कि नहीं, तो मुझे देख पाओगे? अभद्र सा लगेगा जो दृष्टि हमको देख नहीं पा रही है, जिनको इतनी भी शर्म नहीं है, महिलाएं बैठी हैं तो ऐसे आ गए। देख गुरु महाराज ने इसलिए मुझको जो कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ के कुछ डिसिप्लिन है, यहाँ की कुछ मर्यादा है, उनको महात्मा निभाती हैं। बाकी कपड़े पहनने से या गेरुआ पहनने से ज्ञान की कोई लेना देना नहीं, इसलिए महात्मा थोड़े गुरु महाराज जब इसमें रहे। तो ये मत समझो कौन कपड़े में कौन काम में, जब ज्ञान हो जाएगा तो घर पर भी बैठ के तुम ज्ञानी ही कहलाओगे, जंगल में भागने की जरूरत नहीं है। लोगों ने पुरानी परंपरा बनानी, ज्ञानी मतलब अब मुझे हूँ तो मैं जो करती हूँ तो हूँ, लेकिन मानते इसलिए नहीं कि घर छोड़ के नहीं भगे, घर छोड़ के भग जाएंगे जिस दिन हम मांगने को महात्मा मांगे। अब बता मैं तो अभी भी वही हूँ, जब घर छोड़ के कहीं चला जाऊंगा तब भी वही रहूंगा, लेकिन लोग तब मानने लगे और घर में रहोगे तो नहीं माने, अरे वो तो घर नहीं रहे। तो तब घर में रहने से या बाहर रहने से मान के चलाओ ये घर है एक। अब इस पर मैं बाहर नेम प्लेट लगा दूं, ये आश्रम बन चुका है। तो ये बताओ मैं ज्ञानी नहीं हूँ, तो क्या आश्रम में रहने से ज्ञानी बन जाए? मतलब जानते जानते अपने घर खाली करके आश्रम पर रहने लगो और अपन ज्ञानी नहीं है, तो आश्रम में रहकर ज्ञानी बन जाएंगे? वो भी एक घर है, ये बस उसका नाम दिया कि अपन ने घर क्या दिया इसको, उसको आश्रम क्या दिया, अंतर कुछ नहीं है उसमें। वहां भी तुम अज्ञानी हो तो अज्ञानी ही रहोगे, और यहाँ तुम ज्ञानी हो तो ज्ञानी ही रहोगे, तो जहाँ जाओ या वहाँ जाओ। इसलिए बहनों भाइयों ज्ञान की तलाश करो, अपने भीतर परमात्मा को खोजो, बाहर मत भटको, नहीं भटक के ही मर जाओगे, कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। शायद कहने सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो